कभी आपने गौर किया है कि सत्य क्या होता है और मिथ्या क्या होता है, या सच क्या होता है और झूठ क्या होता है? संपूर्ण जो मानव प्रजाति है वो एक झूठ के घेरे में है। तो सवाल ये उठता है कि मानव प्रजाति झूठ के घेरे में कैसे है? सृष्टि के जितने भी जीव जंतु हैं उसमें मानव प्रजाति यानी होमोसेपियन, इसके मस्तिष्क का विकास दिनों दिन हो रहा है। इसकी बुद्धि का विकास दिनों दिन हो रहा है। प्राचीन मानव में बुद्धि कम थी तो धीरे धीरे बुद्धि बढ़ती गई। जैसे जैसे मानव की बुद्धि बढ़ती गई वैसे वैसे झूठ बढ़ता गया। सबसे पहले तो ये भेद करती है। एक आदमी जो होमोसेपियन उसकी स्पीसीज है, शुरुआती दिनों में ही उसकी थोड़ी बुद्धि विकसित हुई तो उसने भेद शुरू किया जानवर के बीच में और आदमी के बीच में कि ये जानवर है और हम आदमी हैं। इस भेद ने व्यक्ति को अपनी प्रजाति की उच्चता का भाव दिलाया कि जो मनुष्य है वो जानवरों से उच्च होते हैं। ये भेद बुद्धि आगे बढ़ते बढ़ते धर्म पे आ गई कि मेरा धर्म उच्च है, सामने वाले का छोटा है, तुच्छ है। फिर ये बुद्धि बढ़ती बढ़ती जाति पे आ गई। जाति भेद शुरू हो गया कि हम उच्च जाति के हैं और वो नीच जाति का है। भेद कई तरह से बढ़ गया कि मैं उच्च पद पे हूँ, वो उसके पास कोई पद नहीं है। मैं राजा हूँ, वो प्रजा है। मैं पंडित हूँ, वो मूर्ख है। तो ये सारे भेद जो है ये बुद्धि के हैं। और बुद्धिमान जितना व्यक्ति होगा उतना वो झूठ गढ़ता है। कभी आपने सुना कि कोई गांव का सीधा साधा आदमी कोई जंगल का आदिवासी झूठ बोलता हो या कुछ एक कहानियां गढ़ता हो? नहीं ना, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति ही झूठ गढ़ता है। उस झूठ में अपने झूठ को सही बताने के लिए वो कहानियों का, कथाओं का सहारा लेता है और वे कथाएं वही गढ़ता है और दूसरों को वो कथाएं सुनाता है और उसमें कहता है कि ये इसका जो मॉरल है, इसकी जो शिक्षा है वो ये है। और वो जो दूसरे जो कम बुद्धिमान होते हैं वो उनकी कहानियों को ग्रहण कर लेते हैं और उन कहानियों के पात्रों को वो पूजने लगते हैं। उस कहानियों के ऊपर कोई सवाल खड़ा नहीं कर सकते क्योंकि वो कम बुद्धि वाले होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये झूठ जो है कुछ छल के उद्देश्य से ही होते हैं। मानव सभ्यता के शुरुआत में ये झूठ दूसरों को हिम्मत दिलाने के लिए, दूसरों को मॉरल सपोर्ट करने के लिए या साइकोलॉजिकल बिहेवियर थेरेपी देने के लिए भी रचा जाता था। जैसे बुद्ध की जो जातक कथाएं हैं वो झूठ के अलावा कुछ नहीं है। ये जातक कहानियां, कथाएं हैं, लेकिन वो कथाएं जिस रेफरेंस में जिसको दी गई है उस रेफरेंस में उस व्यक्ति का दुख कम करने के लिए दी गई है। जैसे किसी बाप का बेटा मर गया और वो बाप विलाप करता गया और उस दुखी व्यक्ति, दुखी पिता को समझाने के लिए उपदेश काम नहीं करते हैं, फिलॉसफी काम नहीं करती है। उसको समझाने के लिए कहानियाँ और कथाएं सुनानी पड़ती है। जैसे किसी
बाप का बेटा मर गया, बाप दुखी है, तो बुद्ध ने उसको अघत जातक कथाएं सुनाई। या किसी बेटे का पिता मर गया है और बेटा बहुत दुखी हो रहा है, उसको समझाने के लिए दशरथ जातक कथाएं भगवान बुद्ध ने सुनाई है। तो सबसे पहले ये जो कहानियां हैं, ये कथाएं हैं, ये बौद्ध धर्म में घड़ी गई है। ये सब झूठ है, लेकिन इस झूठ का उपयोग गलत काम के लिए नहीं लिया गया, सही काम के लिए गया। लेकिन बाद में या उसी समय भी होगा, जो धूर्त लोग हर जगह होते हैं और धूर्तों में बुद्धि ज्यादा होती है, तो वो धूर्त लोगों ने सीधे साधे लोगों को ठगने के लिए कहानियां बना दी। आदमी ठगा जाता है लोभ के कारण और भय के कारण। लोभ और भय एक सामान्य व्यक्ति की वो कमियां होती है, जिसके कारण से वो ठगा जाता है, किसी भी तरह से ठगा जाता है। लेकिन ठगने वाला बुद्धिमान होता है, सीधा साधा नहीं होता है। लेकिन आपने देखा होगा जगह जगह लिखा होता है सत्यमेव जयते। तो सबसे पहला सवाल तो ये आता है कि ये सत्यमेव जयते कहाँ से आता है। पंडित लोग कहते हैं कि मुंडक उपनिषद से ये वाक्य पहले बार आया है, सत्यमेव जयते। और बौद्ध धर्म वाले कहते हैं कि जो सारनाथ में अशोक स्तंभ था, उस अशोक स्तंभ जो जिसके 4 शेरों वाले मुंह है और जो भारत का राष्ट्र चिन्ह है, उसके नीचे सत्यमेव जयते लगा है, इसलिए सत्यमेव जयते बौद्ध धर्म से आया है। कहाँ से भी आया हो, इसका कोई मतलब नहीं है कि कौन सा शब्द कहाँ से आया है, कौन से कहाँ से आया है। लेकिन वो क्यों आया है, क्यों आया होगा, इस पे सोचना जरूरी है। तो उस जमाने में सब सत्य सत्य था, लोग इतने बुद्धिमान थे नहीं, सीधे साधे थे। राजा लोग ही न्याय करते थे। तो कोई आदमी अपना सच्चा सच्चा बोल करके और है गुनाह कबूल कर लेता था, तो शायद उसको सजा नहीं मिलती या कम मिलती। यही क्या था कि भाई ये बोला, सच बोला है तो इसने ये कौन सी परिस्थिति में अपराध किया है। और झूठ बोलने वाले का जब झूठ पकड़ा जाता था तो उसको सजाएं थोड़ी मुश्किल दी जाती होगी। और चूंकि अस्तित्व सत्य ही है, तो सत्यमेव जयते कि सत्य की जीत होती है। लेकिन जैसे जैसे आदमी की बुद्धि का विकास होता गया, सत्य पीछे रहता गया और झूठ आगे बढ़ता गया। मैं ये बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा, इसलिए मैं इसको कट शॉर्ट में यही बंद करता हूँ कि जितना व्यक्ति बुद्धिमान होगा उतना झूठ होगा। और उस झूठ का उपयोग वह 2 प्रकार से ले सकता है, दूसरों की सहायता करने में भी ले सकता है और अपने स्वार्थ की पूर्ति करने में भी ले सकता है। लेकिन आजकल जो हम देख रहे हैं, क्या नेता, क्या अधिकारी, क्या व्यापारी, ये सब झूठ के विज्ञापन पे चल रहे हैं और झूठ का बोलबाला हो रहा है। इसके अंदर दोष किसी का नहीं है, इसके अंदर यही है, इसका कारण यही है कि मनुष्य की बुद्धि का विकास हो गया है। धन्यवाद मित्रों, फिर कभी कोई विचार आएगा तो मैं शेयर करूँगा।